दरभंगा में 17 साल के भोला कुमार राम को मृत मानकर एक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिजनों को 4 लाख रुपए की सरकारी सहायता भी मिली। इस मामले में एसएसपी जदुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने एफआईआर नहीं करने के आरोप में तत्कालीन थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को निलंबित कर दिया। फिर एफआईआर हुई, 5 लोग नामजद किए गए, 2 निर्दोष जेल में हैं, लेकिन वो भोला जिंदा है। 68 दिनों बाद भोला खुद कोर्ट पहुंच गया। उसने बताया कि उसका अपहरण कर नेपाल ले जाया गया था। भोला गुरुवार शाम 6:30 बजे वकील के साथ दरभंगा व्यवहार न्यायालय पहुंचा। यह जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मब्बी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सूचना मिलते ही कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने भोला को उसके घर वालों के साथ भेज दिया। भोला के पिता मजदूरी करते हैं। करीब 7 दिन पहले किसी ने भोला के अपने बड़े भाई धीरज के मोबाइल पर फ़ोन कर कहा कि आपका भाई जिंदा है, तो धीरज ने कहा कि मेरा भाई भोला तो मर गया है। उस पर उसने वीडियो कॉल भी भेजा और बात भी कराई। उसके बाद धीरज नेपाल जाकर उसे लाया। परिजनों ने उसे वकील के हवाले किया। वकील ने उसे कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। भोला ने बस इतना कहा कि उसे भाई ने नेपाल से लाया। भोला के मुताबिक 8 फरवरी को वो दरभंगा राज परिसर में खेल रहा था। उसी दौरान 2 लोग आए, उसको रुमाल सुंघाया, वो बेहोश हो गया। होश आने पर वो अपने आप को नेपाल में पाया। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। मब्बी थाने के सिमरा गांव के जगदेव राम का बेटा भोला कुमार 17 साल का 8 फरवरी को लापता हो गया था। परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया और 45,000 रुपये की फिरौती मांगी गई। परिवार ने पुलिस को बताया और 5,000 रुपया भेज भी दिया, लेकिन भोला का कुछ पता नहीं चला। 26 फरवरी को बेता पुलिस ने अललपट्टी रेलवे गुमटी के पास ट्रैक से जख्मी हालत में एक युवक को पाया। उसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। 28 फरवरी की रात उसकी मौत हो गई। इस अज्ञात शव के चेहरे के हिस्से के अनुसार परिजनों ने मान लिया कि ये उसका बेटा है। इसके विरोध में परिजनों ने 1 मार्च को विश्वविद्यालय थाना के आजमनगर दुर्गा मंदिर के समीप लाश को सड़क पर रखकर हो हंगामा किया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी ने आश्वासन पर जाम हटाया गया। परिजनों को समाज व कल्याण विभाग की ओर से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। अपना समझकर अज्ञात लाश का दाह संस्कार कर दिया गया। इस मामले में एसएसपी जदुनाथ रेड्डी जला ने एक्शन लिया और मब्बी थाने के थानेदार को निलंबित कर दिया। जांच हुई और जांच के आधार पर 5 लोगों को नामजद करते हुए 2 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन मृतक का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यह केस छोड़ जाता है। आज मैं 10 बजे जब कोर्ट आया तो एक क्लाइंट आया, बोले कि सर जैसे से बात है, आज से करीब 2 महीना पहले 8 फरवरी की बात है, जो मेरा भाई गुम हो गया था, तो जिसके लिए मेरे पिताजी के द्वारा मब्बी थाना पे एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा मब्बी थाना के द्वारा लापरवाही के कारण जो है उसको मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि सना दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वो काफी दिनों तक खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में उसके भाई के पास एक अज्ञात फोन से कॉल आया कि तुम्हारा भाई जो है मेरे पास है, तुम 45,000 रुपया भेजो तब हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का फिर वो उसके द्वारा पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फाइनली फिर के कुछ दिनों के बाद पता चला कि अललपट्टी गुमटी के पास कोई अज्ञात लाश मिला है। उस अज्ञात लाश को डीएमसीएच ले जाया गया, जहां पर जो है उसके परिजन को बुलाया गया और जबरदस्ती उससे पहचान कराया गया। जैसा उनके परिजन का कहना है, जो वो उस समय भी डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, जो नहीं ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, जो आप इसका डीएनए टेस्ट कीजिए। लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, अगर आप इसको रिसीव नहीं करोगे तो मैं इसको अज्ञात घोषित कर दूंगा। तो फाइनली उन लोगों को क्या किया, उस बॉडी को लोग रिसीव किए और दाह संस्कार किए। और उसी दिन 1/3/25 की बात है, तो उसी दिन डीएमसीएच में, जहां परिजन का कहना है, जो वहीं पे एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन तैयार किया गया और उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इनको पता चला कि नेपाल से जो बच्चा है भोला कुमार राम, उनके भाई के मोबाइल पर कॉल आया और फिर बोला गया जी नहीं मेरा भाई जो है, आपका भाई जिंदा है। तो इसको विश्वास नहीं है कि इससे पूर्व में भी इसके भाई से जो है एक्सटॉर्शन के नाम पे 5,000 रुपया ठग लिया गया। तो ये विश्वास नहीं किया और सेवरल टाइम क्या किया, इन्होंने अपना मोबाइल को कट कर दिए।
फिर उधर से वीडियो कॉल करके इसके भाई को दिखाया गया। तभी लोगों को लगा, फिर ये पूछताछ की अपने भाई से, तब लगा जो नहीं मेरा ही भाई है। तो फिर ये लोग जो है नेपाल गए, और नेपाल में एक जगह है, वहां पर जब वहां से लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा जो नहीं इन्हीं का भाई है। तो फिर ये आज आके कोर्ट में हमसे संपर्क किए। हमने इनका सारा डॉक्यूमेंट देखा, इनका आधार कार्ड, जो 10th का सर्टिफिकेट था वो, और भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उनका आधार कार्ड था, और ये जो एफआईआर किए थे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह था, जिसमें भोला कुमार राम का पोस्टमार्टम था, मृत्यु प्रमाण पत्र था, जिससे लगा देखने से स्पष्ट है कि भोला कुमार राम मर गया है। और फिर जब मैंने उसका आधार कार्ड लिया और देखा और बच्चे का फेस मिलाया, उनसे बच्चे से पूछताछ किया तो सारी बात बताया, तब मैंने न्यायालय में SC/ST के न्यायालय में पिटीशन फाइल किया, और जो 183 BNSS के स्टेटमेंट के लिए, और अभी बच्चे का 183 के स्टेटमेंट के लिए बच्चे गया हुआ है। भोला राम है, इसका जो बड़ा भाई इसको लेने गया नेपाल, उसका प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं, पुलिस को खबर क्यों नहीं किया? देखिए, इनको इस बात का एप्रीहेंशन था, जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है, और इस चीज को इनको डर था, अगर मान लीजिए प्रशासन को देते हैं, तो अगर प्रशासन इसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे जो वो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है। देखिए